बंदिता, बंदिता, मैं तो हमेशा तुम पर विश्वास करता हूँ और हमेशा करूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। सब होना नहीं चाहिए था हमारी बहू के साथ। सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो ठाकुर इतना नीच और घटिया आदमी निकलेगा कि हमारी बहू पे गंदी नजर डालेगा। अरे जानते ना, उसके पांव भी अपनी हवेली में ना पड़ने देते। मन तो कर रहा था कि उसकी आंख नोच ले बिहारी। बात बाहर न जाए इसीलिए पुलिस वालों को कह दिया कि खबर बाहर नहीं फैलनी चाहिए। रॉय चौधरियों के घर की बात जो है, बिहारी, रस्म तो ये थी ना कि अनिरुद्ध हमारी बहू बौंदिता के साथ आज की रात गृहस्थ आश्रम के एक नए अध्याय में प्रवेश करे ना। पर ये तो यहाँ माँ की तरह बहू को लोरी गा के सुना रहा है। अरे ऐसे कभी पूर्ण रूप से पति पत्नी वाला रिश्ता बना पाएंगे क्या, ये बताओ? ये जोड़ी अलग और अनोखी ही बनाई है भगवान जी ने, बड़े मालिक। चुप करो। क्या अनोखी बनाई? अरे हम करेंगे क्या इस अनोखी जोड़ी का? अब तो बस हमारी बहू बौंदिता का ही सहारा है कि वो हमें दिया हुआ अपना वादा पूरा करके मना ले अनिरुद्ध को इन रस्मों के लिए। रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ होगा रात को। तो ये लड़का भी ना हमारा अनिरुद्ध कुछ नहीं समझता है। अरे शादी ब्याह ये सिर्फ मन का बंधन थोड़ी ना होता। अब जीवन भर का रिश्ता बनाए रखना है तो पति पत्नी के रिश्ते के हर रूप हर पहलू को समझना निभाना पड़ता है ना। छोटा मुंह बड़ी बात मालिक। आपने तो हर संभव कोशिश करके देख ली। बरिस्टर बाबू के लड्डू में जड़ी बूटी भी मिलवाई ताकि वो शांत रहे, चुपचाप सारी रस्में करें, दोनों पति पत्नी एक साथ एक कमरे में जाए। पर मालिक बिहारी, बिहारी तुम। अनिरुद्ध, बेवजह बिहारी के ऊपर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। इसने जो भी किया है हमारे कहने पर किया है। हाँ हाँ, और हमने इसलिए कहा क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम और हमारी बहू बौंदिता अपने रिश्ते में अगला कदम बढ़ाए। काका, मेरे वैवाहिक जीवन को लेके ये कैसी जिद है आपकी? अब आप जानते हैं, अगर कल समय रहते मुझे होश नहीं आता तो आप जानते हैं ना क्या हो सकता था। काका, रीति रस्में इतनी जरूरी है क्या? इतनी जरूरी है कि उन्हें पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और रस्में भी कैसी काका? बौंदिता छोटी बच्ची है, अभी अभी महावरी शुरू हुई है उसकी। थोड़ा बहुत समझ रही है वो कि उसके शरीर में कैसे बदलाव आ रहे हैं। थोड़ा जान रही है वो कि वो बड़ी हो रही है। और आप इस कच्ची उम्र में उससे रीति रस्में पूरी करवाना चाहते हैं, उससे अपना वंश आगे बढ़वाना चाहते हैं। काका, काका, बौंदिता बच्ची है। गीली मिट्टी से सांचे बनते हैं क्या भला? आपने उसे कहा कि रस्मों में बैठो, वो बैठ गई। बिना जाने बिना समझे वो आपकी बात मानती गई। काका, इसीलिए मैं चाहता था कि सुमति माँ यहाँ आए। वो यहाँ आती, वो बौंदिता को समझती, बौंदिता को समझाती, और बौंदिता आपके कहे पर कुछ भी नहीं करती। पर दुर्भाग्य ऐसा कि सुमति माँ भी नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ है वो। पता नहीं चल पा रहा मतलब? हमने तो सुना था कि वो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। तीर्थ से तो कब की वापस आ चुकी सुमति माँ। यहाँ तक कि तुलसीपुर भी आई थी बौंदिता से मिलने। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि तुलसीपुर आने के बावजूद बौंदिता से मिली नहीं सुमति माँ। अचानक से कहीं गायब हो गई। गायब हो गई? और लौटकर अपने गांव भी नहीं गई। अब आप ही बताइए, मैं बौंदिता से क्या कहता? कहाँ चली गई उसकी सुमति माँ? जिंदा भी है या?
वंदिता की आवाज सुनकर दौड़ी चली आएगी, गले लगा लेगी मुझे, वो प्यार करेगी मुझे, प्यार से मेरे गाल को खींचेगी और कहेगी कि रसगुल्ले खाकर मेरे गाल भी फूल हो गए रसगुल्ला की तरह। अब देखना पति बाबू, अभी आ जाएगी मेरी माँ मेरी आवाज सुनकर। सुबह हो गई है, कहाँ है वंदिता की माँ? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे माँ बाबा उसको लेकर आएंगे, अभी तक तो दिखा नहीं मुझे कोई। वो जिंदा तो थी पर मतलब है जिंदा, अभी अभी नहीं है शायद। तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है क्या? कभी कहती हो कि जिंदा है, कभी कहती हो मर गई है। देखो गलती मेरी है जो मैंने तुम पर विश्वास किया। माँ वंदिता 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 वंदिता, मैं दोबारा जाऊंगा सुमति माँ को ढूंढने। तुम जानती हो मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है, अखबार में खबर छपाई है उनकी तस्वीर के साथ। इसीलिए वंदिता कुछ समय सब्र करो, उनकी खबर बहुत जल्दी आ जाएगी। सिर्फ खबर आएगी, पर माँ नहीं आई तो? इसलिए मुझे माँ को ढूंढना है, मुझे जाना है पति बाबू, मेरी आवाज सुनकर ही वो आएगी। गाँव में भी जब हम आग में छोले खेते थे और जब मैं माँ को ढूंढ नहीं पाती थी तो उसे आवाज देती थी और मेरी आवाज सुनकर हमेशा बाहर आ जाती थी मेरी माँ। आज भी आएगी माँ। वंदिता ठीक है, हम सुमति माँ को ढूंढने जाएंगे। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। कि आपने मेरी माँ को सही सलामत मेरे पास भेज दिया। बिहारी, पानी। ऐसी हालत कैसे हुई माँ? बताना माँ। अब सुमति पीशी के आने से सारा राज खुल जाएगा। तुम ठीक तो है ना? देख तेरी वंदिता तेरे सामने बात नहीं करेगी मुझसे। माँ तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सुमति माँ कुछ बोलिए ना, चुप क्यों हैं आप? माँ आपको वंदिता की कसम है, बताइए हमें क्या हुआ है आपके साथ। देखिए मैं जानता हूं कि आप तीर्थ से बहुत पहले लौट चुकी थी। मैं ये भी जानता हूं कि आप वंदिता से मिलने तुलसीपुर आई थी। कुछ दिन पहले वो तुलसीपुर गई थी आम के बगीचे के पैसे देने, फिर लौटी नहीं। लेकिन आप वंदिता से क्यों नहीं मिल पाई, ये जानना चाहता हूं मैं।
क्या हुआ था आपके साथ? कहाँ चली गई थी आप? कुछ तो बताइए माँ। आपको बौद्धता की कसम है, कोई बात छुपाइए मत प्लीज। मैं जब तुलसीपुर आ रही थी तब रास्ते में एक दुर्घटना घटी मेरे साथ। कैसी दुर्घटना? मोटर गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया था। सुमति, वहां तुलसीपुर में हुआ था ये यहाँ बहुत लोग के पास गाड़ी नहीं है। आपको गाड़ी का रंग याद है? कौन चला रहा था ये पता है क्या आपको? कुछ याद है आपको? बोलिए सुमति माँ।